नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा, जो है सबका फेवरेट। साथ में बनाएंगे ये स्पेशल प्याज टमाटर और खीरे का रायता। इसके साथ ही पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये रायता किसी भी पराठे या पूरी के साथ परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पर देखिए, पराठे बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका, जिससे आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट स्टफिंग। इसके लिए उबले हुए आलू और कटी हुई मिर्च हमने तैयार रखी है। यहाँ पर पैन में घी गरम किया है, घी या ऑयल जो भी गरम कर सकते हैं आप। तो इसमें डालेंगे जीरा और हींग, साथ में कटी हुई हरी मिर्च और ये बॉइल्ड पटेटो। साथ में डालेंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, धनिया, और इसको अच्छे से मैश करेंगे। साथ में हमने यहाँ पर फ्रेंड्स चाट मसाला भी ऐड किया है, और इसको बहुत ही अच्छे से हमें मैशर की मदद से मैश कर लेने हैं। आप चाहे मैशर से करिए या चम्मच से, पर आलू बिल्कुल मैश होने चाहिए, बड़े बड़े टुकड़े इसमें नहीं होने चाहिए। और हमें इसी तरीके से मैश करते हुए आलू को पैन में ही मैश करना है, जिससे हमारे आलू बहुत ही अच्छे से मैश होंगे और इसमें जो भी मॉइस्चर होगा हल्का, वह निकल जाएगा। फ्रेंड, जब भी स्टफिंग बनाओ तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, मैशर की मदद से हमने आलू को अच्छे से मैश कर दिया है और हमारी स्टफिंग एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया है हमने। अब इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट के अंदर। तो देखिए, इसी तरीके से आपको भूनते हुए इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया और इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ लिया है फ्रेंड्स हमने आटा, और आटे में डाला है नमक, और नमक डालकर इसे एकदम सॉफ्ट गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, नमक डालना बहुत ज़रूरी है आटे में इस समय, क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं तो उसकी ऊपरी लेयर जो होती है फीकी फीकी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए यहाँ पर आप नमक ज़रूर ऐड करें। और आटे को एकदम सॉफ्ट लगाने के लिए आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रैवल फ्रेंडली पराठे बना रहे हैं, और अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे खराब हो जाएंगे, ट्रैवल में काम नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। पानी से ही हमें डो को लगाना है। तो यहाँ पर हमने पानी से डो को लगा लिया है, और एंड में 1 चम्मच घी ऐड किया है इस डो में, और घी से इसे अच्छे से मथ लिया है। और देखिए, हमारा एकदम सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसे रेस्ट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम तुरंत ही इसकी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी लोइयों को इसी तरीके से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। लोई तैयार है, और स्टफिंग भी हमारी एकदम परफेक्ट ठंडी हो चुकी है। देखिए, कितनी मज़ेदार स्टफिंग बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से आलू के पराठे बनाकर देखिएगा। आपके पराठे अगर फट जाते हैं तो आपके भी बिल्कुल पराठे फटेंगे नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तब आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी इस रेसिपी को बना सकता है जिसने कभी भी पहले पराठे नहीं बनाए हैं। बस मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपके पराठे बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब बारी है यहाँ रायता बनाने की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने दही लिया है एक बाउल में। ये घर का फ्रेश दही है, 1 दिन पुराना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन, ताकि हल्का सा खट्टा हो जाए। इसलिए जब रायते में हल्का सा खटास होती है, तभी इसका असली स्वाद निकल कर आता है। तो यहाँ पर दही में हमने थोड़ा पानी ऐड किया है, और विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, बिल्कुल भी अलग डायरेक्शन में इसे नहीं फेंटेंगे।
और यहाँ दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है फ्रेंड। साथ में ऐड करेंगे ये टमाटर, इनके हमने बीज निकाल लिए हैं, बीज को हमें बिल्कुल नहीं डालना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे एक खीरा, जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। खीरे के फ्रेंड्स बीज नहीं लेने हैं। यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर, नमक, काला नमक और चाट मसाला और सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिला लेना है। और देखिए इंस्टेंट हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। इसे बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है फ्रेंड्स। रायता तैयार है, इसको हमें सर्व कर लेना है एक बाउल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है फ्रेंड्स एक प्लेट, और इसमें रखिए बाउल। अब रायता हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बाउल के अंदर। देखिए कितना परफेक्ट बना है, एकदम मज़ेदार। अब यहाँ पर हम जो हमने ये लोइयाँ बनाई थी, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो देखिए इसको हमें नॉर्मल पूड़ी की साइज में बेलना है, और ये स्टफिंग वाली बॉल जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी, उसे हम इसके अंदर फिलअप कर देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा निकलेगा, इसे हमें निकाल देना है, इसे बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने निकाल दिया है। अब इसे बेलेंगे फ्रेंड्स। ये अगर एक्स्ट्रा आटा आप नहीं निकालेंगे तो आपका जो पराठा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। कहीं से मोटा और कहीं से पतला हो जाएगा, बीच में आटा ही आटा होगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए हमने एकदम परफेक्ट डो लगाया था, सॉफ्ट, तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। इसे मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ, उठा कर बेलने पर भी है नहीं फटते हैं, लेकिन उठाना आराम से है। देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम थिन। अब इसे हमें ट्रांसफ़र करना है एक प्लेट के अंदर। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए इस लोई को हमें बेलना है, बिल्कुल पूड़ी की साइज़ में ही बेलना है, और ये स्टफिंग वाली बॉल को इसमें रखना है, और इसको अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा। इसको बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। सूखा आटा डस्ट करेंगे इस लोई पर, और इसको फिर से बेल लेंगे। आप जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं साइज़ इसका, और मोटा पतला भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन पराठे बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हमने पराठा बना के तैयार कर लिया है, और इसे अब हम सेक लेंगे। ये सेकने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हमने प्लेट में रख लिया है, और यहाँ तवे को हम गरम कर लेंगे। तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। फ्रेंड्स घी लगाने से पराठे की जो ऊपर वाली लेयर होती है एकदम क्रिस्पी हो जाती है। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते हैं तो घी की जगह ऑयल लगा सकते हैं। और देखिए घी लगाने के बाद इसे अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। एकदम फ्लफी जो है हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है हमारा पराठा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे आपको रोज़ाना नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, और सभी वेज रेसिपीज़ ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए पराठे निकाल लिए हैं हमने एक प्लेट में, और यहाँ पर रायते के साथ सर्व किया है। गर्मा गर्म पराठे और ठंडा ठंडा रायता। अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी सर्व कीजिए, खाइए ठंडे ठंडे रायते के साथ, और बताइए कैसा बना है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।